स्टूडेंट्स, आज हमारा 5वां वीडियो जो होगा उसमें हम डिटर्मिनेंट्स की 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 4 बातें पढ़ेंगे। पहला, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ माइनर। तीसरा, डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। एंड फोर्थ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये अब सबसे पहले आता है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। इसके लिए कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये ऐसे है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स, और ये सिस्टम होता है नॉन होमोजीनियस। अगर हम ऐसे लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें बाय एनी मेथड, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी b2c1 माइनस c2b1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू मिलेगी a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2। तो हम देख रहे हैं कि इनको सॉल्व करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो सेम आता है। तो इस डिनोमिनेटर को, इनमें जो x y की वैल्यू आएंगी उनमें न्यूमिनेटर कुछ आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, ये आएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू आएगी, न्यूमिनेटर कुछ आएगा नीचे यही आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आप सॉल्व कर लेना एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम दिस वैल्यू डिनोमिनेटर इज सेम, ये डिनोमिनेटर सेम है। एंड व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज रिटन इन दिस फॉर्म a1 b1 a2 b2, तो इस डिनोमिनेटर को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो डिटर्मिनेंट कहाँ से ड्राइव हुआ, जहाँ हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया उसका जो डिनोमिनेटर आया उसकी वैल्यू सेम है। इस डिनोमिनेटर को जब हमने इस फॉर्म में रख दिया तो इसका नाम पड़ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? बिकॉज इट हैज़ 2 रोज, पहली रो को R1, दूसरी रो को R2, पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2, और इसको डिनोट करेंगे हम डेल्टा और D से। तो इसमें आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है ये इट इज़ नॉट सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, बट इट हैज़ ए वैल्यू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से निकला है और डिनोमिनेटर वैल्यू है, ये और ये दो सेम है। तो इसलिए इसको जब दोबारा वैल्यू आएगी तो यही आनी चाहिए। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसकी वैल्यू। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी यहीं से ड्राइव हुआ है, इसी से, क्योंकि इस डिनोमिनेटर को अब हमने इस फॉर्म में रखा तो नाम पड़ गया इसका डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को दोबारा इस फॉर्म में ले जाएंगे तो वो इसकी वैल्यू कहला जाएगी।
तो ये था इसकी डेफिनेशन। अब डिटरमिनेंट जो होता है इसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं क्योंकि ये सिस्टम से निकलता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशन हम इकट्ठी लिख दें तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही सॉल्व हो सकता है। जैसे हमने दो वेरिएबल लिए एक्स वाई, तो दो ही इक्वेशन ली, तो उसका जो डिनोमिनेटर आया उसको इस फॉर्म में रख दिया तो नाम पड़ गया इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम देखें शॉर्टकट डेफिनेशन देखें तो डेल्टा क्या बनेगा, A1 B1 A2 B2। इक्वेशनों से देखें हम इसको इक्वेशनों से, तो ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इनक्लोज्ड विद इन वर्टिकल बार एंड डिनोटेड एज डेल्टा और डी इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकलता है। तो सिस्टम इक्वेशन में दो इक्वेशन होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो जब एक्स वाई के कोफिशिएंट रखेंगे तो नेचुरली रोज और कॉलम बराबर आएंगे। तो मैट्रिक्स में हमने देखा, मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक सिंपली अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, तो उसमें रोज और कॉलम बराबर भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और वो एक सिंपली अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट दिखते हुए भी अरेंजमेंट नहीं है, इट इज़ ए वैल्यू बिकॉज इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अब इसको हम देखेंगे, ये A1 कहाँ पर बैठा हुआ है, A1 बैठा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और रो और कॉलम ऐड करो 1 और 1 तो क्या आता है 2, इवन नंबर आता है, इसको पोजीशन देनी है हमने पॉजिटिव। B1 कहाँ पर बैठा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड, तो इसको नेगेटिव पोजीशन देनी है। A2 कहाँ पर बैठा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, 2 और 1 3 ऑड, नेगेटिव पोजीशन देनी है। B2 कहाँ पर बैठा है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और 2 और 2 4 इवन नंबर बना दें पॉजिटिव। ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स होती हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। इन पोजीशंस पर कोई भी एलिमेंट आके बैठ सकता है, प्लस का, माइनस का, जीरो, कुछ भी, साइन थीटा, कास थीटा, योटा, रूट, कोई नंबर भी आके इस बैठ सकता है। ये पोजीशन जो है हिडन होती है, इनका आगे जाके रोल होगा। तो एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे देखनी, उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा है, दोनों को ऐड करो, अगर वो बनता है इवन नंबर तो उसकी पोजीशन पॉजिटिव, अगर उनका सम बनता है ऑड तो उसकी पोजीशन नेगेटिव। तो ये थी डेफिनेशन डिटरमिनेंट की। अब सेकंड डेफिनेशन आ गई माइनर की। माइनर की डेफिनेशन क्या होती है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट is the value of a determinant obtained by deleting the rows and columns of that element। और माइनर को हम डिनोट करते हैं, it is denoted as M। For example, हम लेते हैं डेल्टा एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 1 4। तो माइनर ऑफ 3 क्या होगा M, और साथ में इसका सिंबल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन है, तो वो इसका एड्रेस लिखना है किस्म का। 3 कहाँ पर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, M11 लिख दिया। तो माइनर कैसे आएगा, 3 वाली रो छोड़ दो, 3 वाला कॉलम छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है 4, तो 4 इसका माइनर हो गया। इस तरह माइनर ऑफ 2 कैसे देखना, डिनोट कैसे करना, M12, क्योंकि 2 कहाँ पर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड रो पहले लिखनी कॉलम बाद में, तो इसका माइनर क्या आएगा 2 वाली रो और कॉलम छोड़ दो तो 1। माइनर ऑफ 1 क्या आएगा, इसको लिखना कैसे M21, और ये आएगा क्या 1 वाली रो और कॉलम छोड़ो तो ये आएगा 2। इस तरह माइनर ऑफ 4 कैसे डिनोट करना, 4 कहाँ पर है सेकंड रो सेकंड कॉलम M22,
और ये आएगा क्या, 4 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो 3। ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर आ गए। अब थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 1 4 5 3 1 0 1। ये है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इनकी पोजीशंस कैसे देखेंगे एलिमेंट्स की। 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे बैठा है 1 1 2 इवन नंबर पॉजिटिव पोजीशन। 3 कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 1 और 2 3 ऑड नंबर बना तो नेगेटिव। ये 1 कहाँ पर बैठा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है 1 और 3 4 होते हैं इवन, प्लस माइनस प्लस। ये 4 कहाँ पर बैठा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 और 1 3 ऑड बना तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इसकी पोजीशंस हैं। अब इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर ऑफ 2 डिनोट करेंगे M11 से, और आएगा क्या, 2 वाली रो छोड़ दो 2 वाला कॉलम छोड़ दो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ के हमें दिखाई दे रहा है 5301। और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 5 1 जा 5 -300 तो इसको 5 1, तो माइनर ऑफ 2 क्या हो गया 5। तो माइनर की डेफिनेशन यहाँ से फिर देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। यानी कि जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालना है उस एलिमेंट वाली रो छोड़ दो, उस एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ दो, पीछे जो छोटा सा डिटरमिनेंट दिखे उसकी वैल्यू को माइनर कहते हैं। नाम इसका पड़ा है माइनर, छोटा। इस तरह कोई और एलिमेंट ले लो, माइनर ऑफ 3 निकालते हैं। कौन सा 3, ये वाला 3 M12। इस 3 का लिखते तो M23 लिखना था, इसलिए इसकी पोजीशन M नहीं सबके लिए रखा क्योंकि एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं। तो M12 का मतलब ये वाला 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। और ये कैसे आएगा, इस 3 वाली रो कॉलम छोड़ दो, रो और छोड़ो कॉलम छोड़ो तो 4 3 1 1 आएगा, 4 3 1 1। और फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 1 जा 4 -3 1 जा 3 इक्वल टू 1। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द माइनर्स। इसी तरह फिर थर्ड डेफिनेशन आ गई कोफैक्टर। कोफैक्टर डेफिनेशन है, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर बट विद प्रॉपर साइन प्लस और माइनस। यानी कि माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। यानी कि पोजीशन विद माइनर बिकम्स कोफैक्टर, और कोफैक्टर डिनोट करें हम कैपिटल लेटर A से। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 4 1 3 2 0 1 2 5। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिटरमिनेंट 3। इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर ऑफ इस 1 का निकालेंगे तो डिनोट करेंगे A11, क्योंकि ये 1 कहाँ पर बैठा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A11। और फिर इसकी पोजीशन क्या आएगी, यहाँ से देख लो 1 और 1 2 इवन नंबर आया ना तो पोजीशन लगा दो प्लस की, और फिर लगाना माइनर, 1 का माइनर 1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो क्या आएगा 2025, फिर इक्वल टू प्लस इंटू इसकी वैल्यू 2 5 जो 10 -0 इक्वल टू प्लस 10। इसका आंसर आ गया, माइनर हो गया, इसका कोफैक्टर हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 4 निकालते हैं, ये वाला 4 डिनोट करना A12 से, क्योंकि 4 कहाँ पर बैठा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। और अब 1 और 2 3 होते हैं तो इसकी पोजीशन ऑड बन गई तो माइनस लगा दो, फिर इसका 4 का माइनर लगा दो, 4 का माइनर 4 वाली रो और कॉलम छोड़ो तो आएगा 3015 तो माइनस, फिर इसकी वैल्यू 5 3 जा 15 -100 तो -15। इस तरह बाकी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कोफैक्टर माइनर की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होती है, अगर फ़र्क होता है तो किसका होता है, माइनस प्लस का, क्योंकि कोफैक्टर होता है पोजीशन इनटू माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर किसी एलिमेंट का माइनर 10 आया तो कोफैक्टर 15 आ जाएगा, कोफैक्टर या 10 ही आएगा या -10 आएगा, क्योंकि सिर्फ साइन का फर्क होता है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी कोफैक्टर की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3। तो इसके होता है 3 मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है बाय एक्सपेंशन, दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, और तीसरा मेथड होता है सॉरस डायग्राम मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे कि सपोज डाटा ले लिया 3 2 1 5 सेकंड ऑर्डर, इसकी वैल्यू आपने देख ही ली, 5 3 15 -2 बन जाए 2 = 13 आंसर। ये डेफिनेशन से ही निकली है सेकंड ऑर्डर की वैल्यू। थर्ड ऑर्डर की देखेंगे 1 3 4 1 2 3 1 0 5, इसको हम एक्सपेंडिंग करेंगे विथ R1, एक्सपेंडिंग विथ R1, इसको मतलब R1 से एक्सपेंड करना है। तो इसका रूल क्या होता है, R1 में ये 3 एलिमेंट हैं, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 है, तो 1 की लिखनी पोजीशन विच इज़ पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फिर लिखना एलिमेंट, फिर लिखना इसका माइनर, 1 की रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो क्या आएगा, और 1 की रो कॉलम छोड़ के आएगा 2 3 0 5। फिर आगे नेक्स्ट फर्स्ट रो का एलिमेंट आता है 3, 3 की पोजीशन है नेगेटिव क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 और 2 3 ऑड बना तो नेगेटिव पोजीशन हो गई, फिर लिखना एलिमेंट, फिर इसका 3 का माइनर, 3 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो आ गया 1 3 1 5 1 3 1 5। फिर आ गया 4, 4 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 4 इवन नंबर आया था प्लस पोजीशन, फिर एलिमेंट 4 और 4 का माइनर, 4 वाली रो और कॉलम छोड़ो तो आएगा 1 2 1 0, फिर +1 इंटू 5 2 जा 10 -0, फिर -3 इंटू 5 1 जा 5 -3 1 जा 3, फिर +4 0 -2, तो ये आ गया 10 1 जा 10 आया, -3 इंटू 5 -3 2 आया, फिर +4 इंटू -2 आया, तो ये आ गया 10 -6 और -8, ये आया 10 -14, तो क्या आया आंसर -4। ये इसकी वैल्यू आ गई R1 से। जो हम किसी का मन करता है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिंग विद R3, तो क्या होगा, फिर वही डेल्टा की वैल्यू R3 में है 105, ये 105, तो हम लेंगे R3 के एलिमेंट्स में 105, तो 1 कहाँ पर बैठा है, 1 कहाँ पर बैठा है, 1 है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, पोजीशन इसकी पॉजिटिव हो गई, एलिमेंट 1 हो गया, और 1 का माइनर, 1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 1 की रो कॉलम छोड़ के आएगा 3 4 2 3 3 4 2 3, फिर आगे पोजीशन ये लिखनी है, 0 कहाँ पर बैठा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो पोजीशन आएगी नेगेटिव, लेकिन 0 इंटू माइनस 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 जहाँ भी आए उसको छोड़ देना। फिर लास्ट आ गया पोजीशन थर्ड रो थर्ड कॉलम, पोजीशन आ गई पॉजिटिव, एलिमेंट आ गया 5 और 5 का माइनर, 5 की रो कॉलम छोड़ो तो आएगा 1 3 1 2 1 3 1 2, फिर आएगा 1 इंटू 3 3 जा 9 -8, फिर आएगा 5 इंटू 2 1 जा 2 -3, फिर 9 में से 8 1 प्लस 5 इंटू 2 में से -1, फिर आया 1 -5 आया -4, तो आपने देखा ये -4 बाई चांस नहीं आया, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज if we expand it with the help
हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। मगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये नहीं बदलती है, सेम रहती है इफ़ वी एक्सपेंड इट विद द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। तो ये जो हमने मेथड सीखा ये था फर्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। ये डेली यूज़ मेथड है, मोस्टली यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, किसी भी थर्ड ऑर्डर की एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले लो, उसको R1 से एक्सपेंड करो, फिर R2 से, फिर R3 से, फिर C1 से, C2 से, C3 से 6 बार, मतलब आप इसको कर सकते हैं। 6 की 6 बार वैल्यू सेम होनी चाहिए, समझो प्रैक्टिस हो गई। तो देख लिया आपने 4 डेफिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए इन 4 डेफिनेशन का आना बड़ा ज़रूरी था। तो आपने देखा डिटरमिनेंट कहाँ से निकले, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। और फिर माइनर देखा आपने, माइनर क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। फिर कोफैक्टर आया, पोजीशन विद माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर, और फिर हमने वैल्यू निकाली। तो ये 4 डेफिनेशन, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर ये मैट्रिक्स आगे चलेगी। थैंक यू।